एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में हम आज क्या क्या देखने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि कमेंट में एक डाउट पूछा गया था मुझसे, तो वो क्लियर करूंगी मैं। और इसके अलावा अभी एक्सरसाइज तो मैं स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, इसी में कुछ और चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको समझ में आना चाहिए, तो वो चीज़ें भी मैं समझाने वाली हूँ। स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव रियल नंबर और कुछ आइडेंटिटीज हैं, इनको देखेंगे, उसी के बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अगर जो पिछले 2 वीडियो हैं उनमें मैंने इंट्रोडक्शन ही बताया है अभी तक, जो चैप्टर 5 है उसका, क्योंकि जो एक्सरसाइज है वो आपको तभी बनेगी जब तक ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो अगर वो समझ में नहीं आएंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं चैप्टर वाइज की प्लेलिस्ट भी मेंशन कर दूंगी और इन दोनों वीडियो की लिंक्स भी मेंशन कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो वही कमेंट में जो डाउट पूछा गया था उसको मैं क्लियर कर रही हूँ। हालांकि डाउट जैसी कोई बात नहीं है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, बट ठीक है, बता देती हूँ। सो पावर ऑफ आई को लेके पूछा गया था मुझसे। तो पावर ऑफ आई की अगर हम बात करें तो जो आई की वैल्यू है वो क्या है हमारी, √-1। ठीक है। और आप ध्यान दें तो पिछले जो 2 वीडियो हैं उसमें मैंने इसको बोला है अंडर रूट के अंदर -1, दरअसल ये है अंडर रूट -1। ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या है, अंडर रूट -1। और मैंने बताया था कि आई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 कैसे हुई। तो सिंपल सी चीज़ है भाई कि आई स्क्वायर है, तो जब इस पे स्क्वायर है तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी हम स्क्वायर लगाएंगे। तो ये मैंने लगाया -1 स्क्वायर। ठीक है। अब कमेंट में मुझसे ये बोला गया कि स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × 1 1 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा भाई, सिंपल सी चीज़ है कि ये 2 है तो इस 2 से, मतलब डिग्री में क्या है, 2 है, यानी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा तो सिर्फ -1 ना। फिर -1 पे थोड़ी ना स्क्वायर है। और अगर चाहें तो देखो, इस पे स्क्वायर है मतलब इसको कितने टाइम लिखेंगे हम, 2 टाइम्स। चलो भाई, छोटी क्लासेस में जैसे किया वैसे कर लो आप। ठीक है। इसका मतलब यही हुआ ना कि आई पे स्क्वायर है तो इस पे भी हमने स्क्वायर लगाया, और स्क्वायर मतलब कि इसको मल्टीप्लाई में हम कितने टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स। तो मैंने इन दोनों को 2 टाइम्स, मतलब जो अंडर रूट -1 है इसको मैंने 2 टाइम्स लिख दिया। अब आप सिंपल सी चीज़ देखें कि आपने क्या क्या पढ़ा है कि भाई रूट वाली 2 वैल्यू हैं, अगर √2 × √2 लिखा है तो ये क्या होगा, 2 ही होगा। √3 × √3 है तो ये 3 होता है। √a × √a है तो ये a होगा ना। ठीक है ना। तो वही सिंपल सी चीज़ है कि ये √-1 × √-1 है तो ये क्या होगा, -1 ही तो होगा। और यहाँ से भी आप देखें क्लियरली, तो ये जो स्क्वायर है इसी स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया है, तो स्क्वायर अब बचा ही नहीं है, स्क्वायर खत्म। जनरली आप क्या करते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल करते हैं ना, तो हमने वही किया है। यहाँ पर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो सिर्फ -1 बचा। तो एक ये तरीका भी है इसको समझने का, एक दूसरा तरीका ये भी है। ठीक है, कि स्क्वायर है तो भाई इसको 2 टाइम्स लिख दो, और जैसा कि मैंने बताया √2 × √2 2 होता है, √3 × √3 3 होता है, उसी तरीके से √-1 × √-1 -1 होगा। ठीक। सो आई होप कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं द स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मुझे लग रहा था कि आपको समझा देनी चाहिए एक बार, और तो समझा दिया। ठीक है। अब आते हैं मेन चीज़ पे जो आज की वीडियो में हमको देखना है। सो नेक्स्ट जो हमारा है, इंट्रोडक्शन में ही आएगा ये भी, तो स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। तो अभी मैंने आपको 2-3 चीज़ें यही बताई कि भाई आई की वैल्यू आपकी होती है अंडर रूट -1, आई स्क्वायर क्या होता है, -1। ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है। लेकिन अगर हमको कोई बोलता है कि भाई जो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, देखिए रियल नंबर्स आपके पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, रूट वाली वैल्यूज भी होती हैं, ये सारे के सारे आपके जो नंबर्स होते हैं जो कि नंबर लाइन पे आते हैं, वो सारे के सारे नंबर होते हैं रियल नंबर। रियल नंबर नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। लेकिन अगर हमको बोला जाए कि जो आपके रियल नंबर्स हैं कौन से वाले, नेगेटिव वाले, उनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे, तो वो यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि मैंने आपको बताया था, नोट करके आप उसको लिखें कि भाई हमारी जो आई स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या होती है, -1। कैसे, ये मैंने अभी आपको एक बार और समझा दिया। ठीक है, कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारी, -1। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं कि -i²
माइनस आई स्क्वायर लिख दिया अगर मैंने, ठीक है। यानी ओवरऑल कहा जाए तो अगर कोई भी नंबर रहे आपका, चाहे फिर वो पॉजिटिव रहे चाहे फिर वो नेगेटिव रहे, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक, तो हमेशा वो क्या करता है, उसको पॉजिटिव कर देता है। तो ये जो आई स्क्वायर है ये हमने नेगेटिव कर दिया, तो भाई माइनस का भी स्क्वायर होगा, आई का भी स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, अब यहाँ पे रूट नहीं है, नहीं तो आप बोलोगे मैम कि यहाँ पे रूट था तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बट यहाँ पे कोई रूट नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट माइनस आई स्क्वायर, तो माइनस का भी स्क्वायर आई का भी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस आई का स्क्वायर आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू तो हमको पहले से ही पता है -1। बात आई समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी हमको -1 मिल रहा है, यहाँ पर भी -1 मिल रहा है, लेकिन किस चीज़ का, आई स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर। ओवरऑल हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो -1 है उसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस आई रहेगा। शायद नहीं आई बात समझ में, तो अभी इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपने लिया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये प्लस का 1 इक्वल्स टू कुछ तरफ गया माइनस का 1। अब ये क्या है -1, ये एक रियल नंबर है, लेकिन कैसा रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर है, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है इक्वल्स टू कुछ तरफ जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में, ठीक है ना। अब अगर हमको ये बोला जाता है, देखिए मैंने आपको ये चीज़ क्लियरली बताई है कि जो आई की वैल्यू है वो होती है स्क्वायर रूट -1, ठीक है, हाँ होती है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट की हम बात करें कि यहाँ पर हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हम क्या लगाते हैं आगे, प्लस या माइनस, क्योंकि हमको ये नहीं पता होता कि अंदर की जो वैल्यू है उसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जैसे यहाँ पर आपने देखा आई स्क्वायर किया तब भी -1 और माइनस आई स्क्वायर किया तब भी -1, तो यहाँ पे प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा, आई, ठीक। यानी कि रूट -1 की वैल्यू तो हमारी आई है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं तो ये वैल्यू आएगी प्लस माइनस में, ठीक है। और जैसा कि आपने देखा, आप आई का स्क्वायर करेंगे तब भी आपको -1 मिलेगा और माइनस आई का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या मिलेगा, -1, ठीक। बात आ गई समझ में? अब कुछ और हम नंबर्स लेते हैं, कुछ और नेगेटिव रियल नंबर लेते हैं और उनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारा -3 है ये हमारा रियल नंबर है लेकिन नेगेटिव है, ठीक। तो इस नेगेटिव रियल नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो देखिए हमने इसको स्क्वायर रूट के अंदर रख दिया, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना, तो स्क्वायर रूट के अंदर हमने इसको रख दिया। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमको ये चीज़ पता है कि रूट के अंदर अगर -1 है तो उसकी वैल्यू आई होती है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे, 3 × -1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, 3 1 जार 3 प्लस माइनस माइनस, तो -√3, ठीक। इतनी बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर देखें तो ये जो √3 और √-1 है इनको हमने अलग अलग कर लिया, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब वही चीज़ आ गई कि भाई अगर स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस माइनस √3i। बात आई समझ में, ठीक है। तो बस ये होगा प्लस माइनस √3i, ठीक है। अब इसको हम उल्टा करके देखेंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। हमको ये चीज़ पता है कि √-3 इसका जो स्क्वायर रूट है वो 2 है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो इसका स्क्वायर करने पे वापस से हमको -3 ही मिलना चाहिए, तभी तो ये करेक्ट है। तो चलो दोनों का हम स्क्वायर करके देख लेते हैं, तो प्लस का √3i और माइनस का √3i। बात आ रही समझ में? स्क्वायर रूट मतलब कि स्क्वायर रूट इस तरह से, लेकिन अगर हम स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो वापस से हमको वही नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो हमने प्लस का √3 प्लस साइन ले लिया, एक बार माइनस साइन ले लिया, अब इन पे स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो देखो ये तो प्लस ही है, √3 × √3 3i स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर माइनस का स्क्वायर है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, √3 × √3 3i स्क्वायर, तो यहीं पे क्लियर हो गया। अब आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 3 × -1, यहाँ पर भी 3 × -1, तो 3 1 जार 3 माइनस का, 3 1 जार 3 माइनस का। तो बात आई समझ में कि जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि आई स्क्वायर हमने किया पॉजिटिव तब भी -1 आया, माइनस आई का स्क्वायर किया तब भी -1 आया, मतलब -1 जो है इसके जो स्क्वायर रूट है वो हमारे 2 हैं, एक तो प्लस का आई एक है माइनस का आई, ठीक।
बात आई समझ में? एक एग्जाम्पल से भी समझा दिया कि √-1 के 2 हमारे स्क्वायर रूट है प्लस माइनस आए। लेकिन अगर वैल्यू की बात करें कि अगर आपको वैल्यू पुटअप करनी आएगी तो आप डायरेक्ट यही पुटअप करेंगे, वैल्यू आपको यही पुटअप करना है। लेकिन जब स्क्वायर रूट की बात आती है तब स्क्वायर रूट हमारा प्लस माइनस में आएगा। ठीक, यहाँ पर भी हमने वही चीज़ करी कि जो √-3 था इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया तो यह आया √3 आए, लेकिन प्लस माइनस। ठीक, बात आई समझ में? प्लस माइनस। और यहाँ वैल्यू रखने की बात नहीं हो रही है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं क्योंकि फिर आप पूछेंगे कि मैम हमको वैल्यू कौन सी रखना है। तो जब क्वेश्चंस आप करते हैं आपको वैल्यू पुटअप करनी होती है, किसी जगह पे आई की वैल्यू पुटअप करनी, तो आई की वैल्यू आप यही पुटअप करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर अभी किस चीज़ की बात कर रही हूँ? स्क्वायर रूट, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया तो हमको -3 मिल गया दोनों जगह। मतलब -3 का एक स्क्वायर रूट क्या है? √3 आए प्लस का, और -3 का दूसरा स्क्वायर रूट है -√3 आए, यानी एक प्लस में एक माइनस में। सिंपल है। ठीक है, बात आई समझ में? तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर हमको सिंबल की बात करना है, सिंबल मतलब अगर हमको √-3 की कोई हमसे पूछता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी सिंबल के तौर पे, तो ये तो रहेगा √3 आए। लेकिन अगर कोई बोलता है स्क्वायर रूट ऑफ -3 ये, तो ये होगा प्लस माइनस √3 आए। बात आगे समझ में? अगर आपको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, सिंबल के तौर पे लिखना है, तब तो आपका जो -1 है उसकी वैल्यू आई हो जाएगी, √3 एज इट इज रहेगा। और अगर स्क्वायर रूट हमसे बोला जाता है तो स्क्वायर रूट हमेशा रहेगा प्लस माइनस √3 आई। है सेम ही, लेकिन यहाँ पर √3 आई इसकी सिंबल है, लेकिन अगर स्क्वायर रूट की बात करें तो ये रहेगा प्लस माइनस √3 आई। ठीक है, बात आगे समझ में? तो चलिए, बहुत छोटी सी चीज़ थी लेकिन मुझे लगा कि आपको समझा देनी चाहिए, क्योंकि देखिए वैल्यू की बात करें तो आई इक्वल टू √-1 होता है। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाता है कि स्क्वायर रूट, तो वो हमेशा प्लस माइनस में ही आएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, सिंबल अलग चीज़ है, स्क्वायर रूट अलग चीज़ है। ठीक, अब कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो कि हम देख लेते हैं। हालांकि पहले भी आप देख चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आगे जब आप क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 में तो आपको इनकी ज़रूरत लगेगी। तो अब हम देखेंगे आइडेंटिटीज़। तो हालांकि क्लास 10th में भी आप देख चुके हैं, बट फिर भी एक बार और यहाँ पर देखेंगे हम, क्योंकि इनकी हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी लिखेंगे हम, तो यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास यहाँ पर देखें जनरली हमारे फॉर्मूले हमने पढ़े हैं a+b का होल स्क्वायर, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्या है, z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो फॉर्मूला वही लगेगा, a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। तो आप किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हैं। हमेशा क्या होता है, जैसा चैप्टर होता है उसके अकॉर्डिंग उसको हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर बस वही हुआ है कि a+b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab। बट क्योंकि यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका सम का होल स्क्वायर है, तो उसके टर्म्स में इसको चेंज कर दिया गया है। तो z1² + z2² + 2z1z2। ठीक, तो इसको हम प्रूव भी कर देते हैं। तो भाई ये है LHS और बीच में इक्वल, और ये है RHS। तो सबसे पहले हम LHS लेकर चलेंगे और RHS लेकर आएंगे। सो LHS लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, z1 + z2 का होल स्क्वायर। LHS ले लिया। अब भाई वही बात है कि इस पे स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, z1 + z2, z1 + z2। ठीक है ना, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो z1 + z2, z1 + z2 2 टाइम्स है मतलब स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि भाई z1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा, z2 का इस पूरे में होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो z1 + z2 फिर प्लस z2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा z1 + z2 में। ठीक है, दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई जिस तरीके से करते हैं बस वही चीज़ हमने अप्लाई यहाँ पर करी है। अब यहाँ पर देखें हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो कि आपने पढ़ा था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो जाएगा। z1 और z2 दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर z2
Z1 Z2 के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो Z1 इंटू Z1 Z1 स्क्वायर प्लस Z1 इंटू Z2 तो Z1 इंटू Z2, ठीक। देन Z2 इंटू Z1 और Z2 इंटू Z2 Z2 का होल स्क्वायर, ठीक। बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर हमारा कौन सा लॉ लगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि Z1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ यानी इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया और ये Z2 इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा, ठीक। चलिए अब यहाँ पर देखें, ये Z1 स्क्वायर तो एज इट इज। अब जैसा कि हमने देखा था जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ था, कम्यूटेटिव लॉ में हमने क्या पढ़ा था, Z1 इंटू Z2 इक्वल होगा Z2 इंटू Z1 के, मतलब ये दोनों इक्वल है, Z1 Z2 Z2 Z1 दोनों इक्वल है। तो 1 Z1 Z2 2 Z1 Z2, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है प्लस, और Z2 का स्क्वायर, तो यही फॉर्मूला हमारा आ गया। बस इसको अरेंज कर देंगे हम, ये Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2, सिंपल, ठीक है। अब इसी तरीके से Z1 माइनस Z2 वाला जो आपकी आइडेंटिटी रहेगी उसको आप प्रूव कर लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी ये थी, सेम इसी तरीके से हमारी सेकंड आइडेंटिटी जो है वो भी प्रूव हो सकती है, तो वो आप कर लीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट वाली पे, थर्ड। तो Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब, तो ये भी वही a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर a और b की जगह पर Z1 Z2 है, तो वो फॉर्मूला हम लिख लेंगे। ठीक, Z1 क्यूब प्लस 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 स्क्वायर प्लस Z2 का क्यूब, ठीक। आप चाहें तो हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए प्रूव करने के सबके अलग अलग तरीके हैं, तो आपको जो ठीक लगता है आप उससे कर सकते हैं। मुझे जो ठीक लग रहा है वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो ऑब्वियसली इसको प्रूव करना है, सबसे पहले हम लेंगे LHS। तो LHS में क्या है हमारा, Z1 प्लस Z2 का क्यूब। तो भाई क्यूब है तो हमारे पास फॉर्मूला किसका अभी हमने प्रूव किया, स्क्वायर का, तो ऑब्वियसली हम इसको इसी में ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा Z1 प्लस Z2 Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर। जैसे यहाँ पर 2 था तो 1 1 में हमने इसको ब्रेक कर लिया था, यहाँ पर 3 है तो 1 2 में डिवाइड कर लिया, तो 2 प्लस 1 3, ठीक। अब आगे देखें, तो ये Z1 प्लस Z2 को तो अभी ऐसे ही रहने दीजिए। इसका फॉर्मूला हमारे पास है Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2, तो यहाँ पर पुट अप कर देंगे। इसको दे दीजिए फर्स्ट, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो ये फॉर्मूला सीधा लग जाएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से, ठीक। अब क्या करेंगे भाई, ये Z1 प्लस Z2 है तो Z1 का मल्टीप्लाई होगा पहले पूरे इसमें, फिर Z2 का होगा, तो Z1 का करते हैं सबसे पहले। तो Z1 इंटू Z1 का स्क्वायर Z1 क्यूब, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है और यहाँ 1 2 प्लस 1 3। देन Z1 का Z2 में होगा, तो ये हो जाएगा Z1 Z2 स्क्वायर। फिर Z1 का यहाँ होगा, तो ये है 2 Z1 स्क्वायर Z2। Z1 स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि ये Z1 था, यहाँ पर भी Z1 था, तो 2 Z1 इंटू Z1 स्क्वायर और Z2 एज इट इज, ठीक। अब आगे क्या करेंगे, Z2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो Z1 का हो गया। अब Z2 का करेंगे तो ये प्लस का ही है, तो यहाँ हमने लगाया प्लस। अब यहाँ पे आगे जगह नहीं है तो मैं यहीं पे कर रही हूँ। Z2 का मल्टीप्लाई करेंगे Z1 स्क्वायर में, तो Z2 Z1 स्क्वायर। अब Z2 का करेंगे Z2 स्क्वायर में, तो ये भी Z2 है, ये भी Z2 है, इस पे स्क्वायर है, ये 1 है, तो कितना हो जाएगा क्यूब, तो Z2 क्यूब, ठीक। फिर Z2 का यहाँ करेंगे तो देखें 2 Z1 तो एज इट इज रहेगा 2 Z1, लेकिन ये Z2 है तो Z2 इंटू Z2 स्क्वायर। बात अच्छे से आगे समझ में, सिर्फ और सिर्फ हमने 1 बाय 1 मल्टीप्लाई किया है और ये बहुत ही छोटी चीज़ है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े हैं तो इनको थोड़ा सा हमको अरेंज करना होगा, तो Z1 क्यूब एज इट इज लिखेंगे हम, ठीक। तो लिख देते हैं
तो देखें Z1 क्यूब लिखा। अब यहाँ पर देखें Z1 Z2 स्क्वायर। ठीक, अब हमको ये देखना Z1 Z2 स्क्वायर और कहाँ कहाँ है। तो देखें ये है आपका Z1 Z2 स्क्वायर और ये है Z1 Z2 स्क्वायर, यानी सेम चीज़ होना चाहिए। बस ये 2 है, ये 1 है तो सेम चीज़। Z1 इसमें है, Z1 की डिग्री 1 और Z2 स्क्वायर सेम है। तो ये 2 है और ये 1 है, तो 2 + 1 3 Z1 Z2 स्क्वायर। ठीक, बात आई समझ में। यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले Z1 क्यूब लिख दिया, फिर हमने देखा Z1 Z2 स्क्वायर, तो Z1 Z2 ये है, Z1 Z2 स्क्वायर ये है, सेम होना चाहिए। Z2 स्क्वायर Z1 Z1, ये 2 था, ये 1 था, 2 + 1, तो ये हमने लिखा 3 Z1 Z2 स्क्वायर। ठीक, अब आगे चले तो हमने देखा 2 Z1 स्क्वायर Z2, यानी Z1 पे स्क्वायर और Z2, तो ये रहा Z1 स्क्वायर Z2, ये रहा Z1 स्क्वायर Z2। बस इसमें यह है कि Z1 स्क्वायर पहले है, Z1 स्क्वायर इसमें बाद में है, बट है तो ये तीनों मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में। तो Z1 स्क्वायर इसमें है और Z2 है, ये 2 है, ये 1 है, तो 2 + 1 3 Z1 स्क्वायर Z2। ठीक, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बचा क्या Z2 क्यूब, तो इसको लिख देंगे। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला हमको प्रूफ करना था उससे मिला लेते हैं। Z1 क्यूब है 3 Z1 स्क्वायर Z2, 3 Z1 Z2 स्क्वायर प्लस Z2 क्यूब। ठीक, बस ऑर्डर इधर उधर है, बाकी आप इसको इधर लिख लीजिए, इसको इधर लिख लीजिए, बात बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं इसको Z1 क्यूब प्लस 3 Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3 Z1 Z2 स्क्वायर प्लस Z2 क्यूब। तो लीजिए ये फॉर्मूला भी हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, सिंपल। ठीक है, तो 3 यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी हो गई। अब हम 4th आइडेंटिटी देखेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे 4th आइडेंटिटी। तो देखें जो 4th वाली हमारी आइडेंटिटी है ये सेम हमारी 3rd वाली जैसी है। जैसे हमने 3rd को प्रूव किया है उसी तरीके से आपकी 4th भी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 आइडेंटिटी आपको बताई। फर्स्ट वाली जो आइडेंटिटी है वो मैंने प्रूव करके बताया, फर्स्ट वाली जैसे ही आप सेकंड को कर सकते हैं प्रूव। देन 3rd वाली को भी मैंने आपको प्रूव करके बता दिया, और जो 4th वाली है वो 3rd के जैसे ही प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट वाली आइडेंटिटी है वो तो बहुत ही सिंपल है। देखें Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, तो ये एक फॉर्मूला आपने देखा ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी है माइनस बी, तो Z1 प्लस Z2 Z1 माइनस Z2, ये तो सिंपल है ही, तो इसको तो आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, खत्म। तो यहाँ पर हमारी 5 आइडेंटिटी थी जो कि मैंने आपको बता दी। हालांकि ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये जो चैप्टर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स से रिलेट करता है तो यहाँ पर जो आइडेंटिटीज़ हैं वो भी उसी तरीके से दी हुई हैं, तो मैंने आपको उनको बता दिया क्योंकि इनकी ज़रूरत आपको पढ़ने वाली आगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। क्योंकि देखिए जो पावर ऑफ आई है वो तो वैल्यूज़ है, यानी आई की जो वैल्यू है वो है √-1। बट अगर हमको कोई बोलता है कि कोई भी रियल नंबर दे दिया जाता है नेगेटिव रियल नंबर, और उसका अगर हमको बोलते हैं कि स्क्वायर रूट फाइंड करिए, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो वो मैंने आपको बताई। इसके अलावा ये जो आइडेंटिटीज़ थी ये भी मैंने आपको बता दी। इनमें से जो 2 आइडेंटिटी थी वो मैंने प्रूव करके बता दी, बाकी 2 उन्हीं के जैसी हैं सेम, तो वो आप कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का ये जो वीडियो है ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।